Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to do worksheet 3 in chapter 1 natural number and whole number. Okay, so let's be started. Question number 1, fill in the blanks to make the following statement true. Okay, number A, 1794 plus 624 is equal to 624 प्लस डैश. अब देखो, जैसे अब देखो ये दो डिजिट एडिशन किया हुआ है इज इक्वल टू ये दोनों का डिजिट जो एडिंग करोगे तो आपका इसका आंसर भी तो सेम ही आएगा ना. तो इसको इक्वल करना है, मतलब इस साइड जो लिखा हुआ है उसी पैटर्न में आपको इधर इक्वल मतलब सिमिलर करना है. तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1794 प्लस 624. अब यहाँ लिखा हुआ है 624 तो प्लस क्या होगा ये नंबर 1794 क्योंकि इक्वल करना है. नंबर बी, तो यहाँ का क्या हो जाएगा 1794. ओके, नंबर बी 287 प्लस 163 प्लस 800 इज इक्वल टू. अब आप देखो, अब ये दोनों का ऐड, ये तीनों का एडिशन है. अब इसको किसी भी फॉर्म में लिखो, नंबर्स को डिजिट को कितने भी आगे पीछे करोगे लेकिन आंसर तो इक्वल ही आएगा ना. जैसे एग्जांपल 2 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे लिखते हैं. अब आप इसको डिजिट को अब 4 प्लस 3 प्लस 2 लिखोगे, दोनों का तो सिमिलर ही होएगा ना, दोनों इज इक्वल टू एक ही होता है. 2 प्लस 4 करो या फिर 4 प्लस 2 करो, आंसर आपका सेम आएगा. तो जस्ट इसमें भी ऐसे ही करना है. आप इसको जो ये नंबर लिखा है डिजिट्स को जो जिस फॉर्म में लिखा गया है उसको यदि आगे पीछे, जैसे 287 प्लस 163, अब इसको क्या करना है 163 प्लस 287, तो दोनों तो इक्वल होगा. तो जस्ट इसमें यही समझ के आपको करना है कि दोनों को इक्वल, मतलब जो लिखने का डिजिट्स को जो जैसे लिखा गया है जिस भी नंबर को उसको बस टर्न करना है, आगे पीछे करके भी आपको इक्वल आना चाहिए. तो आप देखो ये दोनों, ये तीन नंबर्स हैं. अब आप देखो पहले इस नंबर को देन इसको फिर 800 लिखा गया. अब आप देखो यहाँ पहले 287 लिख दिया गया, देन लास्ट में 800 लिखा गया. तो अब इसमें क्या ऐड करना होगा, बच गया आपका 163, तो इसे बीच में लिख देंगे. नंबर सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 163, देन यहाँ 432 प्लस डैश इज इक्वल टू 111 प्लस 432. तो अब सेम 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 इज इक्वल टू सेम ना. तो वैसे ही आपको यहाँ पे अब देखो 432 लिखा हुआ है तो ये नंबर को यहाँ लिखना है. ठीक है, सिंपल में आप समझो कि जैसे कि आपको किसी भी 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4, 9 प्लस 7 या 7 प्लस 9, तो दोनों वैसे ही होगा ना. तो वैसे ही आपको समझ के करते जाना है. 97 प्लस 561 इज इक्वल टू डैश प्लस 97, तो 97 लिख दिया गया. अब कौन सा डिजिट बच गया ये वाला, तो जस्ट यहाँ इसे फिल कर देना है. नेक्स्ट नंबर ई 200 प्लस 1020 प्लस 3303 इज इक्वल टू. अब देखो आप सिर्फ 200 लिख दिया गया, तो अब दो डिजिट जो आपका बच गया उसे ही लिखना है आपको. तो यहाँ क्या लिख सकते हो 1020, देन यहाँ लिख सकते हो 3303. ओके, देन 0 प्लस 268. तो किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा सेम डिजिट, यानी कि 268. नाउ नेक्स्ट 469 प्लस माइनस 9. तो अब 0 को किसी भी डिजिट्स में, किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करोगे तो वही डिजिट आंसर आ जाएगा. जो डिजिट में आप 0 ऐड करोगे तो वही सेम टू सेम डिजिट आपका आंसर आ जाएगा, और 0 लेस करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा. 2 में अब सिंपल छोटे वे में समझो कि जैसे 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, 2. तो 0 को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो आपका आंसर तो सेम डिजिट आ जाएगा ना. हाँ, मल्टीप्लिकेशन जब करोगे आप तो आपका अलग आंसर आ जाएगा, बट कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 0 को किसी भी डिजिट के साथ ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो आपका आंसर जो है वही सेम डिजिट आपका आंसर आएगा. जैसे 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9.
है ना। तो वही देखो 469 माइनस 0 इज इक्वल टू 469। अगेन 1238 माइनस 10 इज इक्वल टू 1238। किसी भी डिजिट में क्या आप लेस करोगे कि आपका सेम डिजिट आंसर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 0। अभी हमने समझा ना इसमें। तो आपको 0 में क्या ऐड करे कि आपका जैसे 9 या मान लो 15 है, 15 में क्या ऐड करे कि आपका आंसर 15 ही आ जाए। तो क्या 1 भी ऐड करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा, 15 की जगह 16 हो जाएगा। बट 0 ऐड करोगे तो आपका सेम यानी कि 15 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 0। नेक्स्ट 29,487 प्लस डैश इज इक्वल टू 29,487। अगेन इस डिजिट में क्या ऐड करें या क्या सब्सट्रैक्ट करें, तो वो आ जाएगा 0। 0 को किसी भी डिजिट के साथ आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो सेम डिजिट ही आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस स्टार विद द अप्रोप्रिएट डिजिट्स। अब देखो ये जो नंबर दिया गया है तो इसमें जो स्टार साइन बना हुआ है, इस स्टार साइन पे आपको फिल करना है। तो आप देखो सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है। तो 29,422 में 6,800 डैश फिल इन द ब्लैंक्स एंड 5, इसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सिंपली आप इसे पहले लिख लो, उसके बाद क्या करना है आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप सिंपली सब्सट्रैक्ट करना शुरू करो। 2 से 5 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से तो 5 लेस नहीं होगा, तो एक ब्रॉड करेंगे इससे, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 से 5 लेस किए तो 7। देन यहाँ क्या बच गया आपका 1। 1 से क्या लेस करेंगे कि आपका 4 आ जाए, तो 1 से तो कुछ लेस करके 4 नहीं होगा, तो यहाँ से आप ब्रॉड करोगे। ओके, अब ब्रॉड किए तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ 11 आ गया, ठीक है। अब 11 ये डिजिट जो हो गया आपका 11 आ गया। अब 11 से क्या लेस करे कि 4 हो जाए, ठीक है। तो 11 से आपको क्या लेस करना है, तो आपको याद करो, तो यहाँ हो जाएगा 8। ओके, देन इसके बाद आया 4 से यहाँ तो हो गया 3 आपका, आपने 2 यहाँ प्लॉट कर लिया दे दिया, तो यहाँ क्या बच गया 3। 3 से अब क्या लेस करें कि 8 आ जाए। 3 से 8 लेस करेंगे तो 5 आएगा नहीं ना, तो यहाँ से एक अगेन ब्रॉड करेंगे, तो यहाँ हो गया 13। अब 13 से 8 लेस करते हैं तो 5 आया। देन यहाँ क्या बच गया आपका 8, क्योंकि यहाँ ब्रॉड हो गया। तो यहाँ 8 से 6 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ क्या है 2 से 2 लेस करते हो तो आपका क्या आ जाएगा 2। यहाँ तो 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 का 2 यहाँ उतार देंगे, तो आ गया आपका 22,547। ओके, तो ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है। यहाँ एडिशन है, तो एडिशन में क्या है 5 + 4 = 9। देन 3 में क्या ऐड करें कि आपका 3 आ जाए, तो 3 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 है ना। 3 + 0 = 0। यहाँ है 8 + 3, तो 8 + 3 क्या हो गया 8, 9, 10, 11, 11 का 1, यहाँ 1 कैरी आ गया। अब देखो आप 7 + 1 8, 8 में अब क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, तो 8 के बाद क्या आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 6। देन 4 + 3 = 7, देन 1 कैरी जो होगा 8। तो इसी तरह से सिंपल एडिशंस करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे सिंपल जैसे सब्सट्रैक्शन एडिशन करते हो फिर कैरी ब्रॉड करते हो, तो वो सब सारा कुछ मेंशन करते हुए करना है। नेक्स्ट नंबर 3, ऐड 7,18,662 टू 36,895, तो इसे ऐड करना है। नाउ ऐड 36,895 टू 7,18,662, तो सेम नंबर है दोनों। अब आपको देखो केवल डिजिट्स को आगे पीछे किया गया है, जैसे 4 + 2 और फिर 4 + 2 फिर 2 + 4 किया गया, तो आपको दोनों को पहले ऐड करना है। R2 रिजल्ट सेम और दोनों का आंसर क्या आपको सेम आएगा, तो आपको क्या करना होगा पहले करना होगा एडिशन। तो यहाँ देख सकते हो पहले मैंने ऐड किया, ओके, पहले
7,18,662 प्लस आपको किया 3,60,895, दोनों को ऐड किया। अगेन आपको क्या करना है, ऐड करना है अपोजिट करके, दोनों को टर्न चेंज करके। तो मैंने ऐड किया तो आपका आ गया ये। तो अब देखो, अब दोनों का जो है आंसर आपका सेम आया है ना। तो आर द टू रिजल्ट सेम, तो क्या लिखोगे आप, यस द रिजल्ट आर सेम। ओके, नंबर 4, एड द फॉलोइंग नंबर्स बाय द रीअरेंजिंग देम यूज प्रॉपर्टीज दी है। अब आप देखो ये इसमें क्या करना है, अगेन सेम आपको कंडीशन, इसको जो टर्म्स है आगे पीछे करके चेंज करके रीअरेंज करके आपको क्या करना है, इसको एडिशन करना है। तो सिंपली आपको अरेंज, ये आपको क्या लिखा है, कॉलम वाइज में आपको लिखना है, कॉलम वाइज में लिख के एडिशन करोगे फिर निकल जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते नंबर ए, 786 प्लस 342 प्लस 214। तो आप देख सकते हो आपका आ गया आंसर। नंबर बी को ऐसे ही मैंने कॉलम वाइज लिख लिया फिर एडिशन किया। तो अब नंबर सी में क्या करेंगे कि कॉलम, जैसे 4 डिजिट दे दिया तो ये 2 डिजिट को हमने एक साथ ऐड किया, अगेन 2 डिजिट को एक साथ ऐड किया, फिर दोनों को एक साथ ऐड करके 1500 आ गया। नंबर डी में भी आप देखो 2 डिजिट से 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट। तो पहले मैंने ये 2 डिजिट को ऐड किया, फिर अगेन इस 2 डिजिट को ऐड किया, फिर ऐड करके इसका जो आया, देन दोनों का आने के बाद दोनों को एक साथ ऐड करके आंसर लाया। तो इस तरह से सारा आप आंसर कर सकते हो। 9 नंबर एफ, इसे भी 4 डिजिट से 4 मतलब नंबर से 1 2 3 4, 2 को एक साथ ऐड किया, अगेन 2 को, देन 2 को। आप सारे को एक कॉलम वाइज भी लिख के लाओगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देन 2 जो नंबर्स है उसे एक साथ ऐड करोगे, दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद दोनों को री ऐड करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। नंबर 5, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर बाय द क्रॉसपॉन्डिंग एडिशन। अब आप देखो सबसे पहले तो सब्सट्रैक्ट करने कहा क्या है, सब्सट्रैक्ट करोगे सिंपली सब्सट्रैक्शन जैसे आप करते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका आंसर राइट है या रॉन्ग इसे चेक करना है। इट मीन्स आपने जो बनाया वर्क वो आपका सही है या गलत। तो इसे कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि सब्सट्रैक्ट कर लोगे, उसके चेक करने के लिए क्या करोगे, जैसे आप देखो सबसे पहले मैंने सब्सट्रैक्ट किया, ये आया आपका आंसर। अब ये जो आंसर आपका आया ये राइट है या रॉन्ग इसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, तो इस डिजिट्स को क्या करोगे इसके साथ ऐड करोगे तो आपको ये आना, जैसे 4 9 है, 9 नंबर से यदि आप 4 लेस करते हो, 9 से 4 किया लेस तो 5 आया। अब आपका आंसर सही है, क्या करोगे, जिस नंबर को आपने सब्सट्रैक्ट किया और सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आया इस दोनों को ऐड करना, मतलब ये दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, और यदि आपका दोनों का एडिशन ये जो आता है इसके ऊपर वाले जो नंबर है इसके इक्वल आता है, इट मीन्स आपका आंसर राइट है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो सिंपली ऐसे पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन रीचेक कैसे करेंगे, इस दोनों डिजिट को, ये दोनों को ऐड करके यदि आपका आंसर इस डिजिट से मिलता है तो ये आपका राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। तो सबसे पहले सब्सट्रैक्ट, देन ये दोनों डिजिट को आपको ऐड करना है, और आपका सही है तो ये नंबर आएगा, रॉन्ग है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जो आपका सब्सट्रैक्शन के बाद आया और जिस नंबर को आपने सब्सट्रैक्ट किया है ये दोनों ही नंबर को आपको ऐड करना है। ओके, नंबर 6, in the school the number of student is 5637. If 142 student took admission during that year, find the total number of students in the school। जब से टोटल स्टूडेंट कितने थे 5637, देन उस साल जो है उस ईयर में इतने स्टूडेंट एडमिशन लिए यानी न्यू स्टूडेंट, तो आपका कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन जो अभी करेंटली स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, तो ये आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक एडमिशन दैट ईयर, तो ये। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, अब कितने स्टूडेंट हो गए, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करना है, ऐड आप करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नंबर 7, द प्राइस ऑफ अ कार इज 3,76,866 if the increased by 42,049, find the new price of the car। अब देखो ये था कार का प्राइस, और जब इंक्रीज हुआ, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आपको जो प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसमें इतना जो है 42,049 रुपीज़ जो इंक्रीज हो गया। तो अब रियल प्राइस क्या हो जाएगा, करेंट प्राइस जो है वो कार का क्या हो जाएगा, 3,76,866 प्लस 42,049। ओके, तो ये आपको ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लोगे, प्राइस ऑफ प्रीवियस प्राइस ऑफ अ कार, तो ये, देन इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कार, तो 42,049, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एडिंग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 3,76,866 प्लस 42,049 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4,18,935। ये जो हो जाएगा एक्चुअल रियल प्राइस हो जाएगा। नंबर 8, अ क्लब ऑर्गेनाइज अ ट्रिप to the Disney World. The cost of the whole package is rupees 1,83,420. The club gives a discount of 47,632. What is the cost of the package after the discount? It means आपका प्रीवियस कॉस्ट क्या था, 1,83,420। ओके, देन जब डिस्काउंट कितना दिया गया, 47,632, यानी कि ये प्राइस डिस्काउंट यानी कम करके आपको पैकेज का बताया गया। जो कॉस्ट है पहले ये था, देन डिस्काउंट इतना रुपीज़ जो है डिस्काउंट करने के बाद आपको इतना प्रूफ कितना दिया गया, तो ये क्या करना होगा आपको, इस प्राइस के साथ इसे लेस करोगे तो आपका डिस्काउंट करने के बाद क्या प्राइस था आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, लेस, तो अब इसमें क्या करोगे, 1 लाख, तो आपका पैकेज प्राइस क्या था, 1,83,420। ओके, देन डिस्काउंट कितना दिया गया, तो 47,049। ओके, सॉरी 632 है, 632। तो अब आपको क्या करोगे, तो आपका आ जाएगा तो अब जो डिस्काउंट देने के बाद आपका प्राइस क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अब क्या लिख दोगे आप, द कॉस्ट ऑफ द पैकेज आफ्टर डिस्काउंट रुपीज़ 1,35,788। Now next, number 8, Rahul deposited 57,630 in the bank. After the week, he withdrew 19,211. What is the current balance in Rahul's account? तो अब देखो इतना उसने ऐड किया, डिपॉजिट किया, देन इतना विड्रॉल किया, तो इतना ऐड डिपॉजिट करने के बाद उसने इतना विड्रॉ कर लिया यानी निकाल लिया पैसा, तो अब उसके पास क्या पैसा बचेगा, तो इट मीन्स आपको इससे इसको लेस करोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या, मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक 57,630, देन मनी विड्रॉल इन अ बैंक तो 19,211। तो अब बैलेंस इन हिज अकाउंट कितना बैलेंस बचेगा, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आया 39,411 रुपीज़,
ये आपका बैलेंस अकाउंट आ गया। ओके, नंबर 10, गारमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 33,000 trousers every year. Out of these, 12,309 are for the man and 99,538 are for women. Find the number of trousers produced for children. अब देखो टोटल गारमेंट्स कितना बना है, तो 33,000, जिसमें 12,000 आपको जो है वो मेंस के लिए, देन 9,000 क्या है वुमेंस के लिए। अब आपको चिल्ड्रन के लिए कितना बचा, तो ये दोनों को ऐड कर लोगे। पहले तो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये मैन एंड वुमेन का आ गया। अब जितना आया और जितना है उससे लेस करोगे तो जो बचा वो आपका हो जाएगा चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या, तो ऐड किया आपने तो क्या आया 21,847। तो ये जो था मैन एंड वुमेन का, ये क्या है मैन एंड वुमेन के लिए। ओके, ये मैन एंड वुमेन का आ गया। अब आपको क्या करना है कि अब टोटल चिल्ड्रन, बाकी जो बचा वो चिल्ड्रन के लिए है, तो अब क्या करना है, निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका टोटल आया मैन एंड वुमेन का, देन नंबर टोटल कितना है 33,000। तो अब टोटल से आप ये मैन एंड वुमेन का लेस कर दोगे तो जो बचा है वो आपका हो जाएगा चिल्ड्रन के लिए। तो आपको क्या करना होगा कि 33,000 ओके से आपको क्या करना है 21,847, इसे आप लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 3 2 देन 0 देन 1, तो आपका 1023। तो ये आपका आ गया 1023 जो है वो वुमेन चिल्ड्रन के लिए आ गया। तो लेस करोगे तो आपका क्या आ गया 3 5 देन 1 1 1। तो अब देखो आप ये जो आया आपका चिल्ड्रन के लिए आ गया, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11,153। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह पहले दोनों को टोटल को मिला लोगे मैन एंड वुमेन का, देन टोटल से मैन एंड वुमेन का जब लेस करोगे तो आपका ये आया, तो मैन एंड वुमेन का टोटल से ऐड करके लेस कर लोगे तो आपका ये आ गया। यानी कि टोटल कितने हैं, इतने सारे जो है मैन एंड वुमेन के आ गए। अब टोटल वुमेन से जब लेस करोगे तो वो आपका आ जाएगा चिल्ड्रन के लिए। टोटल मैन एंड वुमेन का कितना आया 21,000, देन 21,000 से को जब टोटल प्रोड्यूस जो है, टोटल जो मैन्युफैक्चर हुआ जो प्रोड्यूस हुआ उसे आप लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 11,153। तो ये जो है 11,153 ये चिल्ड्रन के लिए आ गया। So our worksheet 3 is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.